नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले एक राजयोग की, जो राजयोग शनि ग्रह के द्वारा बनता है। और यदि जिस किसी की भी कुंडली में यह राजयोग बनता है, यह राजयोग के द्वारा वह यश की प्राप्ति करता है। उसके जीवन में धन, ऐश्वर्य, वैभव, बल, बुद्धि की किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। यह इतना प्रबल राजयोग होता है। हर जगह उसे मान सम्मान की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, शत्रुओं का क्षय होता है और बड़े बड़े पदों पर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके कुंडली में यह राजयोग विद्यमान होता है। तो आइए जानते हैं कि यह राजयोग जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनता है। यह, जैसे मैंने पहले भी बताया कि शनि ग्रह के द्वारा यह राजयोग बनता है। तो शनि, इस राजयोग का नाम है शश नामक राजयोग। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शनि ग्रह अपनी राशि, शनि की राशि है, शनि की 2 राशि हैं, शनि 2 राशियों का अधिपति है। एक राशि है मकर राशि और दूसरी राशि है कुंभ राशि। इन राशि का स्वामी शनि है। तो यदि किसी भी जातक की कुंडली में शनि अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में, शनि की उच्च राशि है तुला राशि, तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। तो यदि शनि अपनी राशि कुंभ राशि अर्थात मकर और कुंभ राशि या तुला राशि में केंद्र में स्थित हो, केंद्र किसे कहते हैं? केंद्र कहते हैं पहले भाव को। यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में कोई सी भी राशि हो सकती है, किंतु यहाँ पर भाव की बात आ रही है। पहले भाव में केंद्र कहते हैं पहले भाव को, चौथे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को। यह है पहला भाव, लिख देते हैं प्रथम, द्वितीय, ये चतुर्थ भाव है, चतुर्थ, ये सप्तम, ये है दसम। इन भावों में यदि शनि, यह 4 जो भाव हैं, इन भावों में यदि शनि कुंभ राशि में हो, मकर राशि में हो या तुला राशि में हो तो शश नामक राजयोग बनता है। अर्थात जानते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर लग्न में मकर राशि हो, मकर होती है 10 नंबर की राशि, यदि इस राशि में शनि यहाँ पर हो, यहाँ पर यदि कुंभ राशि हो या तुला राशि हो, कुंभ राशि है 11 और तुला राशि है 7 राशि। इसी प्रकार से यदि चतुर्थ भाव में आपकी जन्म कुंडली या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में मकर राशि, कुंभ राशि या तुला राशि, इन भावों में यदि शनि, ये शनि हो गया, यहाँ पर भी शनि लिख देते हैं शनि। उसी प्रकार से सप्तम भाव में भी मकर में, कुंभ में और तुला राशि में यदि शनि उपस्थित हो, उसी प्रकार से दसम भाव में भी मकर राशि में, कुंभ राशि में और तुला राशि में, इन भावों में यदि, इन राशियों में यदि और इन भावों में शनि उपस्थित हो तो शश नामक राजयोग की उत्पत्ति होती है। यह राजयोग बड़ा प्रबल होता है, शनि के द्वारा यह राजयोग बनता है। तो शनि समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला रहता है। ऐसे व्यक्ति की बात कोई नहीं काट पाता। यदि आप कहीं भी अपनी बात रखोगे तो उन ऐसे जातों की बात को जो अन्य समाज है वो बड़े ध्यान से सुनता है और उसको फॉलो भी करता है, मानता भी है। अर्थात शनि समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वह बड़ी तीव्र होती है। वह एकदम से अपनी जो बातों को है वह दूसरों को समझा देता है और दूसरों की बातों को भी स्वयं एक क्षण में समझ लेता है। जिस कुशाग्र का अर्थ होता है, जिस प्रकार से कुशा का अग्रभाग बहुत तीखा होता है, इसी प्रकार से ऐसे व्यक्तियों की भी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। इनके जीवन में रोजगार की कोई कमी नहीं रहती। इनके जीवन में मान सम्मान की, धन की, ऐश्वर्य वैभव की कोई कमी नहीं रहती। यह अनेक प्रकार के वाहनों के जो अधिपति होते हैं, स्वामी होते हैं, अनेक प्रकार के जमीन के, मकान के स्वामी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके जन्म कुंडली में यह शश नामक राजयोग का निर्माण होता है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में हर क्षण, हर समय प्रसन्नता रहती है।
इन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव, अवसाद इत्यादि नहीं होता, अर्थात तो बहुत कम होता है। और यदि होता है भी है तो या अपनी बुद्धिमानी से, अपनी समझदारी से उस अवसाद को, उन बाधाओं को, उन परेशानियों को दूर कर देते हैं। यही इनकी विशेषता होती है कि कोई भी कठिनाई, कोई भी बाधा इनके जीवन में टिक नहीं पाती। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो जिनके कुंडली में सस नामक राजयोग बनता है, दिखने में तो इनका शरीर बहुत दुबला पतला रहता है, किंतु इनकी काया निरोगी होती है। रोग इन्हें बहुत कम ग्रस्त करता है, अर्थात यह निरोगी होते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इनका जीवन बहुत अच्छा रहता है। या जिम्मेदार होते हैं, कोई भी काम करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से करते हैं, और कोई काम कराते भी हैं तो अपनी जिम्मेदारी से कराते हैं। सहनशील होते हैं, इनको बहुत कम क्रोध आता है, और क्रोध वहीं पर करते हैं जहां पर क्रोध की आवश्यकता होती है। चिड़चिड़ापन नहीं होता, हल्कापन नहीं होता इनके अंदर। यह बहुत गंभीर होते हैं, और जब भी अपने काम को करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, समाज में कुछ भी कार्य करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं कि इनका काम अकाट्य होता है। इनके काम को, इनकी बातों को, इनकी किसी भी कार्य को कोई काट नहीं पाता। या शत्रुओं का भी क्षय करने वाले होते हैं। जो इनके शत्रु होते हैं, पीठ पीछे तो बहुत कुछ बोल देंगे, किंतु किसी की हिम्मत नहीं होगी जो इनके सामने कुछ बोल पाएगा। अर्थात यह शत्रुओं को भी पराजित करने वाले होते हैं। इस प्रकार से यह सस नामक राजयोग मान सम्मान दिलाने वाला होता है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माँ भवानी।